क्या बात है, आजकल तुम बहुत बुझी बुझी सी हो। नहीं, बस वो भूख नहीं मुझे। मैं यही देखने आया था कि तुम लोग सो गए हो या जाग रहे हो। अली बहुत परेशान है और सोऊंगा भी नहीं अब, क्योंकि चैन की नींद तो अब आएगी नहीं मुझे। क्या हो गया है अली? अली ये देखो, अनाया पढ़ी लिखी है, वेल मैनर्ड है, वैसे वाली है यार, खूबसूरत है, और क्या चाहिए? पापा, आपको मेरी बात समझ में क्यों नहीं आ रही है? ना तो मुझे उसकी खूबसूरती से कुछ लेना देना है, ना उसके सोशल स्टेटस से, और ना ही एजुकेशन से। सिंपल सी बात है, मैं उससे शादी करना ही नहीं चाहता यार। अनाया में सारी खूबियां हैं, सिवाय एक के कि वो तुम्हें पसंद नहीं है ना? और मॉम अनाया का ख्याल रखेंगी। मॉम मेरे साथ भी यही सब करेंगी। तुम और बच्चियां मंगनी में क्यों नहीं आई? अरे उन्होंने बुलाया ही नहीं तहसीन हमें। लेकिन वो तो तुम्हारे रिश्तेदार है ना। अरे कोई बात नहीं निम्रा, तुम भी बहन से कोई जिक्र मत करना, हो सकता है उस बेचारे की कोई मजबूरी हो। सफेद महल का राज। घने बादलों के ऊपर एक पुरस्कार सफेद महल था जो सिर्फ पूरे चंद की रात नजर आता था। कहा जाता था कि वह में एक ऐसा तख्त मौजूद है जिस पर बैठने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। 17 साला दानियल ने इस महल की हकीकत जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफर के बाद वो बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी उकाब का इलाज किया, एक बूढ़े मुसाफिर को बर्फानी तूफान से बचाया और एक गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जैसे ही चंद पूरा निकला, सफ़ेद महल बादलों के दरमियान जाहिर हो गया। दानियल अंदर दाखिल हुआ। महल के बीच एक शानदार सुनहरी तख्त रखा था। उसके करीब पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी। अगर तुम इस तख्त पर बैठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हुक्म की पाबंद होगी, मगर इसके बदले तुम दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकोगे। दानियल कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने तख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। यह सुनते ही सुनहरी तख्त रोशनी में बदल गया और इसकी जगह एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स, गुरूर और लालच पर काबू पा ले। अचानक पूरा महल रोशन हो गया और इसकी दीवारों पर हज़ारों चिराग जल उठे। दानियल किताब अपने दिल में बसाए गाँव वापस आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, तालीम और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ कर दी। वक्त गुजरने के साथ लोग उसे किसी बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक मेहरबान रहनुमा के तौर पर याद करने लगे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या तुम कभी इस सफ़ेद महल में दोबारा गए? दानियल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल महल इंसान के दिल में होता है और असल बादशाह वो है जो अपने किरदार का मुहाफिज हो। सबक, हकीकी ताकत दूसरों पर हुक्मरानी में नहीं, बल्कि अपने नफ्स, गुरूर और ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। सफ़ेद महल का राज। घने बादलों के ऊपर एक पुरस्कार सफ़ेद महल था जो सिर्फ पूरे चंद की रात नजर आता था। कहा जाता था कि वह में एक ऐसा तख्त मौजूद है जिस पर बैठने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। 17 साला दानियल ने इस महल की हकीकत जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी उकाब का इलाज किया, एक बूढ़े मुसाफिर को बर्फानी तूफान से बचाया और एक गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जैसे ही चंद पूरा निकला, सफ़ेद महल बादलों के दरमियान जाहिर हो गया। दानियल अंदर दाखिल हुआ। महल के बीच एक शानदार सुनहरी तख्त रखा था। उसके करीब पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम इस तख्त पर बैठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हुक्म की पाबंद होगी, मगर इसके बदले तुम दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकोगे। दानियल कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने तख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। यह सुनते ही सुनहरी तख्त रोशनी में बदल गया और इसकी जगह एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स, गुरूर और लालच पर काबू पा ले। अचानक पूरा महल रोशन हो गया और इसकी दीवारों पर हज़ारों चिराग जल उठे। दानियल किताब अपने दिल में बसाए गाँव वापस आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, तालीम और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ कर दी। वक्त गुजरने के साथ लोग उसे किसी बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक मेहरबान रहनुमा के तौर पर याद करने लगे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा,
क्या तुम कभी इस सफ़ेद महल में दोबारा गए? दानियाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल महल इंसान के दिल में होता है और असल बादशाह वो है जो अपने किरदार का मुहाफिज हो। सबक, हकीकी ताकत दूसरों पर हुक्मरानी में नहीं बल्कि अपने नफ्स, गुरूर और ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। सफ़ेद महल का राज। घने बादलों के ऊपर एक पुरस्कार सफ़ेद महल था जो सिर्फ पूरे जंग की रात नजर आता था। कहा जाता था कि वहाँ एक ऐसा तख्त मौजूद है जिस पर बैठने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। 17 साला दानियाल ने इस महल की हकीकत जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी उकाब का इलाज किया, एक बूढ़े मुसाफिर को बर्फानी तूफान से बचाया और एक गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जैसे ही चंद पूरा निकला, सफ़ेद महल बादलों के दरमियान ज़ाहिर हो गया। दानियाल अंदर दाखिल हुआ। महल के बीच एक शानदार सुनहरी तख्त रखा था। उसके करीब पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम इस तख्त पर बैठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हुक्म की पाबंद होगी, मगर इसके बदले तुम दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकोगे। दानियाल कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने तख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। यह सुनते ही सुनहरी तख्त रोशनी में बदल गया और इसकी जगह एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स, गुरूर और लालच पर काबू पा ले। अचानक पूरा महल रोशन हो गया और इसकी दीवारों पर हज़ारों चिराग जल उठे। दानियाल किताब अपने दिल में बसाए गाँव वापस आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, तालीम और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ़ कर दी। वक्त गुजरने के साथ लोग उसे किसी बादशाह की तरह नहीं बल्कि एक मेहरबान रहनुमा के तौर पर याद करने लगे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या तुम कभी इस सफ़ेद महल में दोबारा गए? दानियाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल महल इंसान के दिल में होता है और असल बादशाह वो है जो अपने किरदार का मुहाफिज हो। सबक, हकीकी ताकत दूसरों पर हुक्मरानी में नहीं बल्कि अपने नफ्स, गुरूर और ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। सफ़ेद महल का राज। घने बादलों के ऊपर एक पुरस्कार सफ़ेद महल था जो सिर्फ पूरे जंग की रात नजर आता था। कहा जाता था कि वहाँ एक ऐसा तख्त मौजूद है जिस पर बैठने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। 17 साला दानियाल ने इस महल की हकीकत जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी उकाब का इलाज किया, एक बूढ़े मुसाफिर को बर्फानी तूफान से बचाया और एक गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जैसे ही चंद पूरा निकला, सफ़ेद महल बादलों के दरमियान ज़ाहिर हो गया। दानियाल अंदर दाखिल हुआ। महल के बीच एक शानदार सुनहरी तख्त रखा था। उसके करीब पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम इस तख्त पर बैठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हुक्म की पाबंद होगी, मगर इसके बदले तुम दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकोगे। दानियाल कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने तख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। यह सुनते ही सुनहरी तख्त रोशनी में बदल गया और इसकी जगह एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स, गुरूर और लालच पर काबू पा ले। अचानक पूरा महल रोशन हो गया और इसकी दीवारों पर हज़ारों चिराग जल उठे। दानियाल किताब अपने दिल में बसाए गाँव वापस आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, तालीम और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ़ कर दी। वक्त गुजरने के साथ लोग उसे किसी बादशाह की तरह नहीं बल्कि एक मेहरबान रहनुमा के तौर पर याद करने लगे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या तुम कभी इस सफ़ेद महल में दोबारा गए? दानियाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल महल इंसान के दिल में होता है और असल बादशाह वो है जो अपने किरदार का मुहाफिज हो। सबक, हकीकी ताकत दूसरों पर हुक्मरानी में नहीं बल्कि अपने नफ्स, गुरूर और ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। सफ़ेद महल का राज। घने बादलों के ऊपर एक पुरस्कार सफ़ेद महल था जो सिर्फ पूरे जंग की रात नजर आता था। कहा जाता था कि वहाँ एक ऐसा तख्त मौजूद है जिस पर बैठने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। 17 साला दानियाल ने इस महल की हकीकत जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी उकाब का इलाज किया, एक बूढ़े मुसाफिर को बर्फानी तूफान से बचाया और एक गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जैसे ही चंद पूरा निकला, सफ़ेद महल बादलों के दरमियान ज़ाहिर हो गया।
दानियाल अंदर दाखिल हुआ। महल के बीच एक शानदार सुनहरी तख्त रखा था। उसके करीब पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम इस तख्त पर बैठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हुक्म की पाबंद होगी, मगर इसके बदले तुम दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकोगे। दानियाल कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने तख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। यह सुनते ही सुनहरी तख्त रोशनी में बदल गया और इसकी जगह एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स, गुरूर और लालच पर काबू पा ले। अचानक पूरा महल रोशन हो गया और इसकी दीवारों पर हज़ारों चिराग जल उठे। दानियाल किताब अपने दिल में बसाए गाँव वापस आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, तालीम और खदमत खल्क़ के लिए वक्फ कर दी। वक्त गुजरने के साथ लोग उसे किसी बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक मेहरबान रहनुमा के तौर पर याद करने लगे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या तुम कभी इस सफ़ेद महल में दोबारा गए? दानियाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल महल इंसान के दिल में होता है और असल बादशाह वो है जो अपने किरदार का मुहाफिज हो। सबक, हकीकी ताकत दूसरों पर हुक्मरानी में नहीं, बल्कि अपने नफ्स, गुरूर और ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। सफ़ेद महल का राज। घने बादलों के ऊपर एक पुरस्कार सफ़ेद महल था जो सिर्फ पूरे जंग की रात नजर आता था। कहा जाता था कि वह में एक ऐसा तख्त मौजूद है जिस पर बैठने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। 17 साला दानियाल ने इस महल की हकीकत जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फ़ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी उकाब का इलाज किया, एक बूढ़े मुसाफिर को बर्फानी तूफान से बचाया और एक गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जैसे ही चंद पूरा निकला, सफ़ेद महल बादलों के दरमियान ज़ाहिर हो गया। दानियाल अंदर दाखिल हुआ। महल के बीच एक शानदार सुनहरी तख्त रखा था। उसके करीब पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम इस तख्त पर बैठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हुक्म की पाबंद होगी, मगर इसके बदले तुम दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकोगे। दानियाल कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने तख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। यह सुनते ही सुनहरी तख्त रोशनी में बदल गया और इसकी जगह एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स, गुरूर और लालच पर काबू पा ले। अचानक पूरा महल रोशन हो गया और इसकी दीवारों पर हज़ारों चिराग जल उठे। दानियाल किताब अपने दिल में बसाए गाँव वापस आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, तालीम और खदमत खल्क़ के लिए वक्फ कर दी। वक्त गुजरने के साथ लोग उसे किसी बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक मेहरबान रहनुमा के तौर पर याद करने लगे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या तुम कभी इस सफ़ेद महल में दोबारा गए? दानियाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल महल इंसान के दिल में होता है और असल बादशाह वो है जो अपने किरदार का मुहाफिज हो। सबक, हकीकी ताकत दूसरों पर हुक्मरानी में नहीं, बल्कि अपने नफ्स, गुरूर और ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। सफ़ेद महल का राज। घने बादलों के ऊपर एक पुरस्कार सफ़ेद महल था जो सिर्फ पूरे जंग की रात नजर आता था। कहा जाता था कि वह में एक ऐसा तख्त मौजूद है जिस पर बैठने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। 17 साला दानियाल ने इस महल की हकीकत जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फ़ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी उकाब का इलाज किया, एक बूढ़े मुसाफिर को बर्फानी तूफान से बचाया और एक गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जैसे ही चंद पूरा निकला, सफ़ेद महल बादलों के दरमियान ज़ाहिर हो गया। दानियाल अंदर दाखिल हुआ। महल के बीच एक शानदार सुनहरी तख्त रखा था। उसके करीब पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम इस तख्त पर बैठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हुक्म की पाबंद होगी, मगर इसके बदले तुम दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकोगे। दानियाल कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने तख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। यह सुनते ही सुनहरी तख्त रोशनी में बदल गया और इसकी जगह एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स, गुरूर और लालच पर काबू पा ले। अचानक पूरा महल रोशन हो गया और इसकी दीवारों पर हज़ारों चिराग जल उठे। दानियाल किताब अपने दिल में बसाए गाँव वापस आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, तालीम और खदमत खल्क़ के लिए वक्फ कर दी।
वक्त गुजरने के साथ लोग उसे किसी बादशाह की तरह नहीं बल्कि एक मेहरबान रहनुमा के तौर पर याद करने लगे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या तुम कभी इस सफ़ेद महल में दोबारा गए? दानियल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल महल इंसान के दिल में होता है और असल बादशाह वो है जो अपने किरदार का मुहाफिज हो। सबक: हकीकी ताकत दूसरों पर हुक्मरानी में नहीं बल्कि अपने नफ्स, गुरूर और ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। सफ़ेद महल का राज। घने बादलों के ऊपर एक पुरस्कार सफ़ेद महल था जो सिर्फ पूरे चंद की रात नजर आता था। कहा जाता था कि वहाँ एक ऐसा तख्त मौजूद है जिस पर बैठने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। 17 साला दानियल ने इस महल की हकीकत जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी उकाब का इलाज किया, एक बूढ़े मुसाफिर को बर्फानी तूफान से बचाया और एक गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जैसे ही चंद पूरा निकला, सफ़ेद महल बादलों के दरमियान ज़ाहिर हो गया। दानियल अंदर दाखिल हुआ। महल के बीच एक शानदार सुनहरी तख्त रखा था। उसके करीब पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम इस तख्त पर बैठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हुक्म की पाबंद होगी, मगर इसके बदले तुम दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकोगे। दानियल कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने तख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। ये सुनते ही सुनहरी तख्त रोशनी में बदल गया और इसकी जगह एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स, गुरूर और लालच पर काबू पा ले। अचानक पूरा महल रोशन हो गया और इसकी दीवारों पर हज़ारों चिराग जल उठे। दानियल किताब अपने दिल में बसाए गाँव वापस आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, तालीम और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ़ कर दी। वक्त गुजरने के साथ लोग उसे किसी बादशाह की तरह नहीं बल्कि एक मेहरबान रहनुमा के तौर पर याद करने लगे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या तुम कभी इस सफ़ेद महल में दोबारा गए? दानियल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल महल इंसान के दिल में होता है और असल बादशाह वो है जो अपने किरदार का मुहाफिज हो। सबक: हकीकी ताकत दूसरों पर हुक्मरानी में नहीं बल्कि अपने नफ्स, गुरूर और ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। सफ़ेद महल का राज। घने बादलों के ऊपर एक पुरस्कार सफ़ेद महल था जो सिर्फ पूरे चंद की रात नजर आता था। कहा जाता था कि वहाँ एक ऐसा तख्त मौजूद है जिस पर बैठने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। 17 साला दानियल ने इस महल की हकीकत जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। रास्ते में उसने एक जख्मी उकाब का इलाज किया, एक बूढ़े मुसाफिर को बर्फानी तूफान से बचाया और एक गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जैसे ही चंद पूरा निकला, सफ़ेद महल बादलों के दरमियान ज़ाहिर हो गया। दानियल अंदर दाखिल हुआ। महल के बीच एक शानदार सुनहरी तख्त रखा था। उसके करीब पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम इस तख्त पर बैठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हुक्म की पाबंद होगी, मगर इसके बदले तुम दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकोगे। दानियल कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने तख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। ये सुनते ही सुनहरी तख्त रोशनी में बदल गया और इसकी जगह एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स, गुरूर और लालच पर काबू पा ले। अचानक पूरा महल रोशन हो गया और इसकी दीवारों पर हज़ारों चिराग जल उठे। दानियल किताब अपने दिल में बसाए गाँव वापस आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, तालीम और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ़ कर दी। वक्त गुजरने के साथ लोग उसे किसी बादशाह की तरह नहीं बल्कि एक मेहरबान रहनुमा के तौर पर याद करने लगे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या तुम कभी इस सफ़ेद महल में दोबारा गए? दानियल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल महल इंसान के दिल में होता है और असल बादशाह वो है जो अपने किरदार का मुहाफिज हो। सबक: हकीकी ताकत दूसरों पर हुक्मरानी में नहीं बल्कि अपने नफ्स, गुरूर और ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। सफ़ेद महल का राज। घने बादलों के ऊपर एक पुरस्कार सफ़ेद महल था जो सिर्फ पूरे चंद की रात नजर आता था। कहा जाता था कि वहाँ एक ऐसा तख्त मौजूद है जिस पर बैठने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। 17 साला दानियल ने इस महल की हकीकत जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा।
रास्ते में उसने एक जख्मी उकाब का इलाज किया, एक बूढ़े मुसाफिर को बर्फानी तूफान से बचाया और एक गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जैसे ही चंद पूरा निकला, सफ़ेद महल बादलों के दरमियान जाहिर हो गया। दानियाल अंदर दाखिल हुआ। महल के बीच एक शानदार सुनहरी तख्त रखा था। उसके करीब पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम इस तख्त पर बैठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हुक्म की पाबंद होगी, मगर इसके बदले तुम दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकोगे। दानियाल कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने तख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। यह सुनते ही सुनहरी तख्त रोशनी में बदल गया और इसकी जगह एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स, गुरूर और लालच पर काबू पा ले। अचानक पूरा महल रोशन हो गया और इसकी दीवारों पर हज़ारों चिराग जल उठे। दानियाल किताब अपने दिल में बसाए गाँव वापस आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, तालीम और खदमत खल्क़ के लिए वक्फ कर दी। वक्त गुजरने के साथ लोग उसे किसी बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक मेहरबान रहनुमा के तौर पर याद करने लगे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या तुम कभी इस सफ़ेद महल में दोबारा गए? दानियाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल महल इंसान के दिल में होता है और असल बादशाह वो है जो अपने किरदार का मुहाफिज हो। सबक, हकीकी ताकत दूसरों पर हुक्मरानी में नहीं, बल्कि अपने नफ्स, गुरूर और ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। सफ़ेद महल का राज। घने बादलों के ऊपर एक पुरस्कार सफ़ेद महल था जो सिर्फ पूरे चंद की रात नजर आता था। कहा जाता था कि वह में एक ऐसा तख्त मौजूद है जिस पर बैठने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। 17 साला दानियाल ने इस महल की हकीकत जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फ़ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी उकाब का इलाज किया, एक बूढ़े मुसाफिर को बर्फानी तूफान से बचाया और एक गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जैसे ही चंद पूरा निकला, सफ़ेद महल बादलों के दरमियान जाहिर हो गया। दानियाल अंदर दाखिल हुआ। महल के बीच एक शानदार सुनहरी तख्त रखा था। उसके करीब पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम इस तख्त पर बैठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हुक्म की पाबंद होगी, मगर इसके बदले तुम दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकोगे। दानियाल कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने तख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। यह सुनते ही सुनहरी तख्त रोशनी में बदल गया और इसकी जगह एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स, गुरूर और लालच पर काबू पा ले। अचानक पूरा महल रोशन हो गया और इसकी दीवारों पर हज़ारों चिराग जल उठे। दानियाल किताब अपने दिल में बसाए गाँव वापस आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, तालीम और खदमत खल्क़ के लिए वक्फ कर दी। वक्त गुजरने के साथ लोग उसे किसी बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक मेहरबान रहनुमा के तौर पर याद करने लगे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या तुम कभी इस सफ़ेद महल में दोबारा गए? दानियाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल महल इंसान के दिल में होता है और असल बादशाह वो है जो अपने किरदार का मुहाफिज हो। सबक, हकीकी ताकत दूसरों पर हुक्मरानी में नहीं, बल्कि अपने नफ्स, गुरूर और ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। सफ़ेद महल का राज। घने बादलों के ऊपर एक पुरस्कार सफ़ेद महल था जो सिर्फ पूरे चंद की रात नजर आता था। कहा जाता था कि वह में एक ऐसा तख्त मौजूद है जिस पर बैठने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। 17 साला दानियाल ने इस महल की हकीकत जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फ़ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी उकाब का इलाज किया, एक बूढ़े मुसाफिर को बर्फानी तूफान से बचाया और एक गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जैसे ही चंद पूरा निकला, सफ़ेद महल बादलों के दरमियान जाहिर हो गया। दानियाल अंदर दाखिल हुआ। महल के बीच एक शानदार सुनहरी तख्त रखा था। उसके करीब पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम इस तख्त पर बैठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हुक्म की पाबंद होगी, मगर इसके बदले तुम दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकोगे। दानियाल कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने तख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। यह सुनते ही सुनहरी तख्त रोशनी में बदल गया और इसकी जगह एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स, गुरूर और लालच पर काबू पा ले। अचानक पूरा महल रोशन हो गया और इसकी दीवारों पर हज़ारों चिराग जल उठे।
दानियाल किताब अपने दिल में बसाए गांव वापस आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, तालीम और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ कर दी। वक्त गुजरने के साथ लोग उसे किसी बादशाह की तरह नहीं बल्कि एक मेहरबान रहनुमा के तौर पर याद करने लगे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या तुम कभी इस सफ़ेद महल में दोबारा गए? दानियाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल महल इंसान के दिल में होता है और असल बादशाह वो है जो अपने किरदार का मुहाफिज हो। सबक: हकीकी ताकत दूसरों पर हुक्मरानी में नहीं बल्कि अपने नफ्स, गुरूर और ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। सफ़ेद महल का राज। घने बादलों के ऊपर एक पुरस्कार सफ़ेद महल था जो सिर्फ पूरे चंद की रात नजर आता था। कहा जाता था कि वह में एक ऐसा तख्त मौजूद है जिस पर बैठने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। 17 साला दानियाल ने इस महल की हकीकत जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी उकाब का इलाज किया, एक बूढ़े मुसाफिर को बर्फानी तूफान से बचाया और एक गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जैसे ही चंद पूरा निकला, सफ़ेद महल बादलों के दरमियान ज़ाहिर हो गया। दानियाल अंदर दाखिल हुआ। महल के बीच एक शानदार सुनहरी तख्त रखा था। उसके करीब पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम इस तख्त पर बैठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हुक्म की पाबंद होगी, मगर इसके बदले तुम दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकोगे। दानियाल कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने तख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। ये सुनते ही सुनहरी तख्त रोशनी में बदल गया और इसकी जगह एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स, गुरूर और लालच पर काबू पा ले। अचानक पूरा महल रोशन हो गया और इसकी दीवारों पर हज़ारों चिराग जल उठे। दानियाल किताब अपने दिल में बसाए गांव वापस आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, तालीम और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ कर दी। वक्त गुजरने के साथ लोग उसे किसी बादशाह की तरह नहीं बल्कि एक मेहरबान रहनुमा के तौर पर याद करने लगे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या तुम कभी इस सफ़ेद महल में दोबारा गए? दानियाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल महल इंसान के दिल में होता है और असल बादशाह वो है जो अपने किरदार का मुहाफिज हो। सबक: हकीकी ताकत दूसरों पर हुक्मरानी में नहीं बल्कि अपने नफ्स, गुरूर और ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। सफ़ेद महल का राज। घने बादलों के ऊपर एक पुरस्कार सफ़ेद महल था जो सिर्फ पूरे चंद की रात नजर आता था। कहा जाता था कि वह में एक ऐसा तख्त मौजूद है जिस पर बैठने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। 17 साला दानियाल ने इस महल की हकीकत जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी उकाब का इलाज किया, एक बूढ़े मुसाफिर को बर्फानी तूफान से बचाया और एक गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जैसे ही चंद पूरा निकला, सफ़ेद महल बादलों के दरमियान ज़ाहिर हो गया। दानियाल अंदर दाखिल हुआ। महल के बीच एक शानदार सुनहरी तख्त रखा था। उसके करीब पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम इस तख्त पर बैठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हुक्म की पाबंद होगी, मगर इसके बदले तुम दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकोगे। दानियाल कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने तख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। यह सुनते ही सुनहरी तख्त रोशनी में बदल गया और इसकी जगह एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स, गुरूर और लालच पर काबू पा ले। अचानक पूरा महल रोशन हो गया और इसकी दीवारों पर हज़ारों चिराग जल उठे। दानियाल किताब अपने दिल में बसाए गांव वापस आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, तालीम और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ कर दी। वक्त गुजरने के साथ लोग उसे किसी बादशाह की तरह नहीं बल्कि एक मेहरबान रहनुमा के तौर पर याद करने लगे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या तुम कभी इस सफ़ेद महल में दोबारा गए? दानियाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल महल इंसान के दिल में होता है और असल बादशाह वो है जो अपने किरदार का मुहाफिज हो। सबक: हकीकी ताकत दूसरों पर हुक्मरानी में नहीं बल्कि अपने नफ्स, गुरूर और ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। सफ़ेद महल का राज। घने बादलों के ऊपर एक पुरस्कार सफ़ेद महल था जो सिर्फ पूरे चंद की रात नजर आता था। कहा जाता था कि वह में एक ऐसा तख्त मौजूद है जिस पर बैठने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। 17 साला दानियाल ने इस महल की हकीकत जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा।
रास्ते में उसने एक जख्मी उकाब का इलाज किया, एक बूढ़े मुसाफिर को बर्फानी तूफान से बचाया और एक गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जैसे ही चंद पूरा निकला, सफ़ेद महल बादलों के दरमियान जाहिर हो गया। दानियाल अंदर दाखिल हुआ। महल के बीच एक शानदार सुनहरी तख्त रखा था। उसके करीब पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम इस तख्त पर बैठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हुक्म की पाबंद होगी, मगर इसके बदले तुम दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकोगे। दानियाल कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने तख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। यह सुनते ही सुनहरी तख्त रोशनी में बदल गया और इसकी जगह एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स, गुरूर और लालच पर काबू पा ले। अचानक पूरा महल रोशन हो गया और इसकी दीवारों पर हज़ारों चिराग जल उठे। दानियाल किताब अपने दिल में बसाए गाँव वापस आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, तालीम और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ़ कर दी। वक्त गुजरने के साथ लोग उसे किसी बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक मेहरबान रहनुमा के तौर पर याद करने लगे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या तुम कभी इस सफ़ेद महल में दोबारा गए? दानियाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल महल इंसान के दिल में होता है और असल बादशाह वो है जो अपने किरदार का मुहाफिज हो। सबक, हकीकी ताकत दूसरों पर हुक्मरानी में नहीं, बल्कि अपने नफ्स, गुरूर और ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। सफ़ेद महल का राज। घने बादलों के ऊपर एक पुरस्कार सफ़ेद महल था जो सिर्फ पूरे चंद की रात नजर आता था। कहा जाता था कि वहाँ एक ऐसा तख्त मौजूद है जिस पर बैठने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। 17 साला दानियाल ने इस महल की हकीकत जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फ़ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी उकाब का इलाज किया, एक बूढ़े मुसाफिर को बर्फानी तूफान से बचाया और एक गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जैसे ही चंद पूरा निकला, सफ़ेद महल बादलों के दरमियान जाहिर हो गया। दानियाल अंदर दाखिल हुआ। महल के बीच एक शानदार सुनहरी तख्त रखा था। उसके करीब पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम इस तख्त पर बैठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हुक्म की पाबंद होगी, मगर इसके बदले तुम दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकोगे। दानियाल कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने तख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। यह सुनते ही सुनहरी तख्त रोशनी में बदल गया और इसकी जगह एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स, गुरूर और लालच पर काबू पा ले। अचानक पूरा महल रोशन हो गया और इसकी दीवारों पर हज़ारों चिराग जल उठे। दानियाल किताब अपने दिल में बसाए गाँव वापस आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, तालीम और ख़दमत ख़ल्क़ के लिए वक्फ़ कर दी। वक्त गुजरने के साथ लोग उसे किसी बादशाह की तरह नहीं, बल्कि एक मेहरबान रहनुमा के तौर पर याद करने लगे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या तुम कभी इस सफ़ेद महल में दोबारा गए? दानियाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल महल इंसान के दिल में होता है और असल बादशाह वो है जो अपने किरदार का मुहाफिज हो। सबक, हकीकी ताकत दूसरों पर हुक्मरानी में नहीं, बल्कि अपने नफ्स, गुरूर और ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। सफ़ेद महल का राज। घने बादलों के ऊपर एक पुरस्कार सफ़ेद महल था जो सिर्फ पूरे चंद की रात नजर आता था। कहा जाता था कि वहाँ एक ऐसा तख्त मौजूद है जिस पर बैठने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। 17 साला दानियाल ने इस महल की हकीकत जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फ़ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी उकाब का इलाज किया, एक बूढ़े मुसाफिर को बर्फानी तूफान से बचाया और एक गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जैसे ही चंद पूरा निकला, सफ़ेद महल बादलों के दरमियान जाहिर हो गया। दानियाल अंदर दाखिल हुआ। महल के बीच एक शानदार सुनहरी तख्त रखा था। उसके करीब पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम इस तख्त पर बैठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हुक्म की पाबंद होगी, मगर इसके बदले तुम दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकोगे। दानियाल कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने तख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। यह सुनते ही सुनहरी तख्त रोशनी में बदल गया और इसकी जगह एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स, गुरूर और लालच पर काबू पा ले। अचानक पूरा महल रोशन हो गया और इसकी दीवारों पर हज़ारों चिराग जल उठे।
दानियाल किताब अपने दिल में बसाए गांव वापस आया। इसने अपनी ज़िंदगी इंसाफ, तालीम और खदमत खल्क के लिए वक्फ कर दी। वक्त गुजरने के साथ लोग उसे किसी बादशाह की तरह नहीं बल्कि एक मेहरबान रहनुमा के तौर पर याद करने लगे। जब एक बच्चे ने इससे पूछा, क्या तुम कभी इस सफ़ेद महल में दोबारा गए? दानियाल मुस्कुरा कर बोला, नहीं, क्योंकि मुझे मालूम हो गया था कि असल महल इंसान के दिल में होता है और असल बादशाह वो है जो अपने किरदार का मुहाफिज हो। सबक: हकीकी ताकत दूसरों पर हुक्मरानी में नहीं बल्कि अपने नफ्स, गुरूर और ख्वाहिशात पर काबू पाने में है। सफ़ेद महल का राज। घने बादलों के ऊपर एक पुरस्कार सफ़ेद महल था जो सिर्फ पूरे जंग की रात नजर आता था। कहा जाता था कि वह में एक ऐसा तख्त मौजूद है जिस पर बैठने वाला दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान बन जाता है। 17 साला दानियाल ने इस महल की हकीकत जानने का फैसला किया। कई दिनों के सफ़र के बाद वो बर्फ से ढके पहाड़ की चोटी पर पहुंचा। रास्ते में उसने एक ज़ख्मी उकाब का इलाज किया, एक बूढ़े मुसाफिर को बर्फानी तूफान से बचाया और एक गुमशुदा बच्चे को इसके वालिदैन से मिला दिया। जैसे ही चंद पूरा निकला, सफ़ेद महल बादलों के दरमियान ज़ाहिर हो गया। दानियाल अंदर दाखिल हुआ। महल के बीच एक शानदार सुनहरी तख्त रखा था। उसके करीब पहुंचते ही एक गूंजती हुई आवाज़ सुनाई दी, अगर तुम इस तख्त पर बैठोगे तो पूरी दुनिया तुम्हारे हुक्म की पाबंद होगी, मगर इसके बदले तुम दूसरों का दर्द महसूस नहीं कर सकोगे। दानियाल कुछ देर खामोश रहा, फिर इसने तख्त की तरफ देखा और आहिस्ता से बोला, ऐसी ताकत का क्या फ़ायदा जो इंसानियत ही छीन ले। यह सुनते ही सुनहरी तख्त रोशनी में बदल गया और इसकी जगह एक पुरानी किताब नमूदार हुई। किताब के पहले सफ़े पर लिखा था, सबसे ताकतवर इंसान वो नहीं जो सब पर हुकूमत करे, बल्कि वो है जो अपने नफ्स, गुरूर